-5। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक इस तरीके से लिखा होता है इसके अंदर कि ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया है 5, देन हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी 5 और -5, क्योंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 5, देन नंबर कैन बी 5 और -5 बोथ, बिकॉज 5 का मॉडुलस भी 5 और -5 का मॉडुलस भी कितना आता है 5। ठीक है, तो ये सब हो गया था लास्ट टर्म पे। एक इक्वेशन ऑफ लाइक x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। हाँ, ये इसका आइडेंटिफिकेशंस हो गए। लाइक कोई भी लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका आप इक्वेशन लिखोगे लाइक y इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर, कांस्टेंट नेगेटिव है तो x एक्सिस के बिलो, कांस्टेंट 0 है तो खुद x एक्सिस। ऐसे ही एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइक ये लाइन, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स? x कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब हो गया था। फिर कुछ स्लोप वगैरह का डिस्कशन किया था हम लोगों ने। लाइक इस तरीके से लाइंस है तो इनका स्लोप होता है पॉजिटिव, इस तरीके से कोई लाइन है तो स्लोप होता है नेगेटिव। लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, देन स्लोप 0, और लाइन पैरेलल है टू y एक्सिस, देन स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक ये पॉइंट है। लाइक यहाँ पे जितने भी लाइंस है, 4 लाइंस है, इन सबके स्लोप है पॉजिटिव, और सबसे जो स्लाइडिंग इजी है यहाँ पर वो है किस पे? M4 पे। तो ग्रेटेस्ट स्लोप है M4 का, फिर M3, फिर M2, फिर M1, एंड दीज ऑल स्लोप्स ग्रेटर देन 0। इस तरीके से स्लोप्स वगैरह है तो तुम्हें दिख रहा होगा ये सारे स्लोप है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि लाइन इस तरीके से है। ओके, तो लाइन है ये, तो स्लोप है नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्लाइडिंग इजी किस पे है यहाँ पे? M1। तो आप मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करते हो तो फिर M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4, बट ऑल दीज वैल्यूज आर नेगेटिव। तो एक्चुअल में M1 सबसे कम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सब। फिर हम लोग आगे थे इक्वेशन ऑफ लाइंस पे। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने गो थ्रू किया था विच इज स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज करो ये एक लाइन है, इसका स्लोप है m का मतलब ये होता है कि उस लाइन को आप जॉइन करते हो x एक्सिस से और फिर पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं। तन्मय, ये डाउट आपका क्लियर हो गया ना? लाइक सपोज करो कोई लाइन यहाँ पे कट कर रहा है ऐसे, तो और ये एंगल है 30 डिग्री, तो इसको ऐसा नहीं बोलते कि ये नेगेटिव x एक्सिस से एंगल हो गया ना, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस से ही है। समझ रहे हो ना? वो रोटेशन के टर्म्स में बात होती है, रोटेशन के टर्म्स में बात होती है, यानी कि पॉजिटिव साइड से ऐसा। ठीक है, तो इसका स्लोप है m और इसका y इंटरसेप्ट है c। y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ग्राफ y एक्सिस को जहां पे कट करता है वो चीजें विद साइन ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है तो c पॉजिटिव, y एक्सिस को बिलो कट कर रहा है तो c नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी रैंडम कर्व है, कोई भी रैंडम कर्व जैसे ऐसा हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। मेरे को फाइंड करना है इसका x इंटरसेप्ट, यानी कि ये कर्व x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो फॉर डिटरमाइनिंग x इंटरसेप्ट क्या क्या 0 पुट करते हो? y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ पे आप पुट करोगे y इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 1 and 2। हाँ, इसका मतलब ये कर्व x एक्सिस को 1 और 2 पे कट कर रहा होगा ऐसे। अच्छा, इसका फाइंड करना है, सपोज करो y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए x कितना पुट करोगे? 0। तो ये मिलेगा आपको y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 2। ये कभी 0 पॉसिबल है क्या? नहीं। का मतलब ये हुआ कि इसका y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब है कि वो कर्व y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, कट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली तो बहुत सारे कर्व होते हैं, जैसे ये बन गया, जैसे एक सर्कल सपोज करो इस तरीके से कुछ बन गया, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, तो इसके एक्स इंटरसेप्ट है 1 and 2। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट पे लेंथ कितना हो गया? 1। लेकिन ये y एक्सिस वगैरह को कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो नहीं कर रहा है, कोई इशू नहीं। इसके अलावा सपोज करो ऐसा कुछ आ जाता है लाइक y स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0।
अभी y इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू -√2। यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस दोनों को कट करने वाला है √2 और -√2 पे। अच्छा, एक पॉइंट और, आज के लेक्चर के बाद में तुम जो शीट मैंने सेंड किया है उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ये कंप्लीट करोगे, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है सेक्शन ए सेक्शन बी का, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। अच्छा, 2 शीट पोस्ट किए थे, एक था थ्योरी एंड सॉल्व एग्जाम्पल का, उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं काफी अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी होमवर्क ये है, ये जो प्रैक्टिस शीट है इसके अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में। जैसे ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव है, तो इसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सेक्शन सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं एक्चुअली, ये कवर हो जाएगा तो फिर सेक्शन सी भी सॉल्व करेंगे। फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ये नेक्स्ट टॉपिक है। वो सब्जेक्टिव पार्ट भी करना है क्या उसका? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक, 1 मिनट है इसमें। ओके अच्छा, इसके अलावा तुम लोगों ने शिंगेज परचेज कर ली है, तो शिंगेज में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन है वहां पे फर्स्ट चैप्टर वो बेसिक्स और स्ट्रेट लाइन का ही है, तो उसको तुम ओपन करोगे तो तुम्हें इलस्ट्रेशंस दिखेंगे वहां पे। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसमें तुम सॉल्व एग्जांपल अप टू 15 तक सॉल्व कर सकते हो। कहां तक? 15 तक। बाकी स्टेप 1 में पहले नोट्स कवर करना, स्टेप 2 में जो शीट में मैंने होमवर्क दिया है वो कवर करना, वो हो जाता है, फिर इंग्लिश पे आना। ओके ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वापस से यहाँ पर। सो फर्स्ट है इसके अंदर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। लाइक दिस एंगल है 45 डिग्री, तो इसका स्लोप हो गया 1045 डिग्री यानी कि 1, और इसका y इंटरसेप्ट है 2, तो इसका 2, और ये एक्चुअली नेगेटिव साइड में है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू x-2, या फिर ऑप्शंस पे बेस्ड होता है, तुम इसको ये भी लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी किया था हम लोगों ने, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लाइक √3y प्लस 3x इज इक्वल टू 2, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट ए। तो x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 यानी x इज इक्वल टू 2/3। इफ दिस लाइन इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज सेंस, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो जैसे इस तरीके से रोटेट कर देना ऐसे, तब तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं 30 डिग्री अबाउट द पॉइंट ए, देन फाइंड आउट द न्यू इक्वेशन। इसके पहले ये डिटरमाइन कर लो कि स्टार्टिंग में एंगल कितना आ रहा है, तो ये है √3y प्लस 3x इज इक्वल टू 2। एक बार इसका x कोऑर्डिनेट 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, 2 अपॉन √3। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 अपॉन √3 अपॉन बेस इज 2 अपॉन 3, 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया बोलो, √3, यानी कि दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, क्योंकि वो नेगेटिव साइड से, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव है। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, चाहो तो ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन को पहले स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, या देखो आपको अपना माइंड यूज करना होता है, कैसे भी करो, tan थीटा निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो भी ओके है, वरना इस लाइन को स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो। स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म का कंडीशन जैसे इतना होता है कि लेफ्ट साइड में होना चाहिए y, और इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। 1।
तो y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग। अब ये जो स्टार्टिंग वाला समथिंग होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव स्लोप है मतलब नेगेटिव साइड से एंगल। √3 आता है 60 डिग्री पे, ये कर लो, वरना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता तो भी ये tan थीटा इज इक्वल टू √3 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये है 60 डिग्री, इसको रोटेट किया आपने 30 डिग्री से, तो ये एंगल कितना रह गया अभी 30 डिग्री। तो न्यू स्लोप कितना आएगा -1 अपॉन √3। अभी इसका इक्वेशन लिखा हम लोगों ने y इज इक्वल टू mx प्लस c चाहिए। तो c के लिए देखो आपको x, यार इतना मेहनत एक्चुअली हम लोग करते ही नहीं है, हम क्या अपना दिमाग यूज कर लेते हैं, ये सब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। एक सेकंड के लिए इसको आप h बोल दो, क्या बोल दो h तो h अपॉन 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है बोलो 1/√3। तो h इज इक्वल टू आ गया है 2 अपॉन 3√3 और यही क्या है y इंटरसेप्ट। तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता कि पहले आप y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख रहे हो, फिर y 0 पुट करके x इक्वल कर रहे हो, फिर c फाइंड कर रहे हो। दिमाग यूज करो, बेस्ट रहता है। सो फाइनल आंसर है दिस, y इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन √3 प्लस का 2 अपॉन √3। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन having first x and y intercept equal, sign and magnitude both, second x and y intercept equal, यहाँ पे है जस्ट मैग्नीट्यूड, मतलब साइन कैन बी डिफरेंट, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट है सॉरी एक्स इंटरसेप्ट है पॉजिटिव तो वाई कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ऐसा। एंड passes through the point 2,3। ये क्वेश्चन मतलब एक लाइन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, साइन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है बट इन केवल मैग्नीट्यूड, मतलब साइन कैन बी डिफरेंट। इसके अलावा इन दोनों केसेस के अंदर आपको एक कंडीशन ये गिवन है कि वो लाइन कहां से पास हो रहा है 2,3 ये क्वेश्चन बिल्कुल करो, ट्राई करो। ये देख लो इसमें कितने डिफरेंट डायग्राम्स पॉसिबल है। लाइक यहाँ पे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल और साइन भी सेम हो सकता है क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों क्या है यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अभी इसने बोला है कि दिस लेंथ और दिस लेंथ सेम, देन दिस एंगल मस्ट बी 45 यानी इसका स्लोप 100%। -1 इक्वेशन आ गया ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये पास कहां से हो रहा है 2,3 इसको 2,3 से पास कर दो, तो 3 इज इक्वल टू -2 प्लस c यानी कि c इज इक्वल टू 5 करेक्ट। सो फाइनल आंसर इज दिस y इज इक्वल टू -x प्लस 5। अच्छा, और भी डायग्राम्स पॉसिबल है क्या यहाँ पे इन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको x एंड y सर y इंटरसेप्ट इक्वल टू x दोनों नेगेटिव दोनों नेगेटिव,
तो देखो दोनों नेगेटिव, जैसे सपोज करो ये लाइन है, तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट ऑल्सो, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये लाइन किसी भी सिचुएशन में 2,3 से पास हो सकती है क्या? नहीं। नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये केस भी हम लोग कंसीडर करने का ट्राई करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे यार, तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको हाँ। ये दोनों इक्वल चाहिए, तो ये लाइन इस तरीके से कुछ बनना चाहिए, तो ये लाइन 2,3 से पास कर ही नहीं सकती, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब अगर वो नहीं दिया होता कि द लाइन डू नॉट पास थ्रू 2,3, तो हाँ y इज इक्वल टू x भी इक्वेशन हो सकता है ना? यार फिर तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि x फिर उसमें ये बोलता है आपको, देखो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप कितना है? 1 y इंटरसेप्ट 0। एक्चुअली ये जो y इज इक्वल टू एक्स है ना, ये 0,0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ यानी कि लाइन पासेस थ्रू, सेंटर हाँ ओरिजिन मतलब ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों, सेम। नहीं सेम तो सॉरी है, जीरो मतलब जीरो दोनों जीरो, जीरो। तो वहां पे वो आपको और क्लियर करेगा इस चीज को कि x एंड y इंटरसेप्ट सेम बट नॉन जीरो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। फिर तो यार काफी कुछ पॉसिबल है, फिर तो इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल है, तुम खुद देखो ना, इसके पैरेलल कितने लाइंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। उन सब का ये एंगल कितना आएगा? 45 ये एंगल 45 डिग्री आना, इसका मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों सेम। सेम, तो इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल है। इसलिए आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि ये लाइन कहां से पास हो रहा है, 2,3 ताकि वो फिक्स हो जाए। इसमें ये लिखा होता है कि लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन 0,0, तो 0,0 से पास कर दो, सी कितना आ गया? 0। तो वो 0 आ जाएगा, समझ गए? हाँ सर। हाँ। 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, x एंड y इंटरसेप्ट इक्वल, मैग्नीट्यूड एंड साइन अपोजिट। सर हाँ बोलो। सर हमने स्टार्टिंग में मतलब ऐसा क्यों लिया कि y इज इक्वल टू -x+c? क्या लेना चाहिए तुम बताओ तो? मतलब 2,3 लेने से पहले मतलब y इज इक्वल टू +-x+c होगा ना? बेटा तुम समझ ही नहीं रहे हो, हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले बात। फर्स्ट हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का कंडीशन देखो, x और y इंटरसेप्ट क्या है इसके अंदर, सेम। और आगे भी पढ़ो, साइन और मैग्नीट्यूड दोनों, साइन भी सेम और, मैग्नीट्यूड भी हाँ तो लाइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों। नेगेटिव। हाँ सर अब समझा। तुम देखो चार तरीके से पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल है, या ये पॉसिबल है, या फिर ये पॉसिबल है, या फिर ये पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और सॉरी एक्स x नेगेटिव और नेगेटिव वाई, y पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों, बोथ नेगेटिव। यहाँ पे एक्स x पॉजिटिव बट वाई, पॉजिटिव y नेगेटिव। ऐसा समझ गए? हाँ सर। तो हम लोग दोनों केसेस कंसीडर करने का ट्राई कर रहे थे, ये हो नहीं पाया, लेकिन तो ये हाँ आप सर। यूज नहीं करोगे। हाँ सेकंड सॉल्व करो। अब तुम जो बोल रहे हो ना वो सेकंड में आ जाएगा, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल मैग्नीट्यूड बट साइन अपोजिट। अपोजिट, यानी एक पॉजिटिव तो सेकंड वन शुड बी नेगेटिव, ऐसा। एक तो डायग्राम देखो, ये पॉसिबल है, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन सेम मैग्नीट्यूड में, बट साइन हो गया यहाँ पे अपोजिट, दिस एंगल डेफिनेटली 45 45। इसका स्लोप कितना आ गया? 1। +1। y is equal to mx plus c, स्लोप है 1, सो x plus c, क्लियर? हाँ सर। तो ऐसे रैंडम प्लस माइनस x नहीं लेते चेतन, लेकिन क्वेश्चन में जो जितना लिखा होता है ना कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो फिर दोनों किससे जाते हैं आपके, -x और +x। एग्जैक्टली कहां से पास हो रहा है ये? 2,3 सो 3 is equal to 2 plus c, c is equal to, 1 आंसर है दिस, y is equal to x plus। 1। और भी डायग्राम पॉसिबल है इसमें, देखो एक डायग्राम ये भी पॉसिबल है, लाइक ऐसे बन गया, हाँ सर। अभी दिस पोर्शन और दिस पोर्शन कैन बी इजीली इक्वल, एक्स इंटरसेप्ट है पॉजिटिव और वाई इंटरसेप्ट
नेगेटिव Negative. नेगेटिव। अगेन ये एंगल 45 ये एंगल 45 डिग्री है। फिर से इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस c पासेस थ्रू 2 कॉमा 3 3 इज इक्वल टू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 लेकिन ये एक्चुअल में पॉसिबल है क्या अभी c इज इक्वल टू 1 से? नहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर c कितना आना चाहिए था? Minus. -1 नहीं आ रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों -1? क्योंकि बेटा y इंटरसेप्ट नेगेटिव दिख रहा है ना, नेगेटिव एक्सिस कट कर रहा है वो। हाँ सर। तो नेगेटिव एक्सिस पे कभी c पॉजिटिव आ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं आ सकता, इसका मतलब डायग्राम ही बन ही नहीं पाएगा। और सर मैं ऐसे भी बोल सकता ना, क्योंकि सेम इक्वेशन है तो एक ही लाइन बन सकता है उसका। बिल्कुल बोल सकते हो, डेफिनेटली, क्योंकि यदि तुम इसको सेम पॉइंट से पास करोगे ना तो पैरेलल लाइंस बन सकते हैं क्या? नहीं नहीं बन सकते। एक पॉइंट से एक ही लाइन बनता है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि दो लाइन पैरेलल हो और एक ही पॉइंट से पास करते हो, तो सेकंड वन बनेगा नहीं। समझ गए? हाँ सर। करेक्ट। अच्छा, एक सिंपल सा नोट है, ये समझना ट्राई करना है ना। फर्स्ट, टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स क्या होते हैं इनके? सेम m1 इज इक्वल टू m2। क्या रीजन है? काफी सिंपल सा रीजन है, ये सारे लाइंस है पैरेलल, तो एंगल इन सबका ये एंगल सेम सेम, इनका tan थीटा भी सेम। सेकंड पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी सिंपल सा पॉइंट है। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइक ऐसा, एक लाइन है दिस और सेकंड लाइन है लाइक दिस। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका स्लोप लेट से m1, इसका स्लोप लेट से m2। तो एक रिजल्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, m1 m2 कितना आता है? -1, यानी इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? -1। ये तुरंत आपको बता देता है कि लाइंस, अब इसको प्रूव कर लेंगे, एक सेकंड का प्रूव है। जैसे कोई भी टू लाइंस हैं, उनके स्लोप आपको गिवन है लेट से ऐसा 3/4 और एक है लेट से -4/3। 100% ये दोनों लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब यार देखो, काफी सिंपल सा ही प्रूफ है इसका, है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। सपोज करो ये एंगल है θ1, तो 90 माइनस काम करते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं ना, ठीक रहेगा। तो m2 कितना आ गया? 10 90 tan θ2, इसको बोल देते हैं θ1, तो m1 कितना आ गया? 10 θ1। ये एंगल भी 90 डिग्री। तुमने ये पढ़ा होगा कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 प्लस θ1। कुछ भी नहीं है, बस दोनों तरफ 10 ले लो, हो गया। tan θ2 इज इक्वल टू 10 ऑफ 90 प्लस θ1 10 ऑफ 90 प्लस थीटा। कॉट 90 डिग्री है, 10 विल चेंज इन कॉट, और 90 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट? माइनस सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट के अंदर कॉट नेगेटिव। सॉरी, स्टार्टिंग वाला देखते हैं, 10 नेगेटिव, तो ये होगा माइनस कॉट θ1, एंड कॉट θ1 इज 1/tan tan θ1, tan θ1, तो ये हो गया tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू -1, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1। करेक्ट। टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप सेम, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, एंगल मतलब 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज और, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं ना, इनको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीनिंग ये होता है कि दोनों कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने एंगल पे? 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है। लेट से एक लाइन है जिसका स्लोप है 3/5, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन
उसका स्लोप कितना आना चाहिए? -513। काफी Minus सिंपल सा 5. कंसेप्ट है, रेसिप्रोकल करो और उसका साइन चेंज कर दो। क्लियर? हाँ सर. रेसिप्रोकल और साइन चेंज, ऐसा। एक पॉइंट और, angle between two lines having slopes m1 and m2, मतलब कोई भी रैंडम टू लाइंस है, परपेंडिकुलर होना कंपलसरी नहीं है, जिनके स्लोप आपको गिवन है m1 एंड m2, उनके बीच में एंगल। तो ये फॉर्मूला आता है लाइक दिस, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 M2. यार इसका भी देखो काफी सिंपल सा डेरिवेशन है। सपोज करो एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, इसको बोल देते हैं m1, इसको बोल देते हैं थीटा 1, इसको बोल देते हैं m2। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा 2। Theta 2. ये एंगल है थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो? Theta 2. थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस Theta 1. both side take 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ दिस माइनस दिस। अभी tan ऑफ a माइनस b क्या होता है? Tan A minus tan B upon 1 करेक्ट है। plus tan A tan तो B. ये हो गया tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। Tan B. tan थीटा 2 है m2, tan थीटा 1 है m1, तो ये हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस M1 M2. करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मॉडुलस क्यों लगा देते हैं, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इजी सा पॉइंट है। जैसे इस तरीके से टू लाइंस है ना, और लेट से ये एंगल है 30 डिग्री, इसको बोल देते हैं, काम करते हैं L1 लाइन, इसको बोल देते हैं लाइन L2। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, क्या बोलोगे? So 30 भी हो सकता है और 160 हाँ भी हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रहा था। ठीक है, 30 भी पॉसिबल है और 160. 150 भी पॉसिबल है, तो 30 डिग्री भी ओके है, और इसके प्लेस पे आप यूज करते हो 150 डिग्री तो भी ओके है। क्लियर? ऐसे टू लाइंस हैं, कोई ये बोलता है कि इनके एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ, कितने एंगल बाइसेक्टर्स पॉसिबल है? 4. नहीं 4 नहीं यार, ये ऐसा नहीं होता कि ये अलग एंगल बाइसेक्टर है, ये अलग एंगल, एक ही एंगल बाइसेक्टर है। 2. कितने एंगल बाइसेक्टर्स पॉसिबल है? 2. 2। तो वैसे ही एंगल बिटवीन लाइंस, इसमें टू वैल्यूज पॉसिबल है, 30 डिग्री है तो 150 डिग्री भी ओके है, मतलब थीटा ओके है तो 180 डिग्री माइनस Theta. भी ओके है। अच्छा, एक सेम आंसर कब मिलेगा आपको? व्हेन दिस एंगल कितना होना चाहिए? 90. 90 डिग्री। ठीक है, अभी होता क्या है ना, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स आते हैं, लाइक 70 डिग्री पॉसिबल है तो 110 डिग्री भी पॉसिबल है। सपोज करो tan थीटा आ गया नेगेटिव, मतलब आप ऑब्ट्यूस एंगल बता रहे हो, और tan थीटा आप यूज करते हो पॉजिटिव, तो फिर आप कौन सा एंगल बता रहे Acute. हो? एक्यूट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे मॉड लगा देते हैं, मॉड लगाने से ये वैल्यू क्या हो गई? Positive. पॉजिटिव, और फिर आप बताते हो जस्ट इसका क्या? Acute. एक्यूट एंगल। बाकी ऐसा फिक्स नहीं है कुछ कि एक्यूट एंगल ही बताना है क्या। ऑप्शंस में 20 डिग्री है, 160 डिग्री भी है, दोनों आंसर करेक्ट है। क्लियर? अभी Yes, मॉड sir. के अंदर चाहे 5 माइनस 4 लिखो या 4 माइनस 5 लिखो, दोनों क्या है? 1. सेम। हाँ, तो यहाँ पे चाहे आप tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 लिखो या फिर tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 यूज करो, दोनों सेम है, क्योंकि हम लोग मॉड लगाने वाले हैं। क्लियर? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ और देख लेते हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c का क्या प्रूफ है।
कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल सा ही प्रूफ है इसका। जैसे ये लाइन है कोई भी, ठीक है, इस तरीके से ये है सी, दिस एंगल थीटा, तो इसका स्लोप हो गया टेन थीटा। देखो लाइन की इक्वेशन, इसका मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर, वो सब किसी तो कि कोई तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल का इक्वेशन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, वो सर्कल के ऊपर नहीं आएगा। जैसे कोई ये बोलता है कि 1,2 को चेक करो कि वो सर्कल का पार्ट है क्या, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या बोलो? नहीं। तो ये 1,2 इस सर्कल का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेट्स से रैंडम पॉइंट है x, y, तो आपको x और y में रिलेशन चाहिए जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना है बोलो? थीटा। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस y इंटरसेप्ट है c, तो ये डिस्टेंस कितना है? y माइनस सी। वेरी गुड, y माइनस सी है, क्योंकि ये पॉइंट है x, y। ये डिस्टेंस कितना हो गया? x और ये डिस्टेंस कितना है? y ये डिस्टेंस है c, तो ये कितना रिमेनिंग है? y माइनस सी। tan थीटा वी कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y माइनस सी अपॉन, x और इसी को हम लोग m बोल रहे हैं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस। बाकी यार ये इतना यूज नहीं होता है, ये इक्वेशन काफी यूज होती है लेकिन। नेक्स्ट पॉइंट, equation of a line passing through point x1 comma y1 and having slope m। स्टार्टिंग में क्या है, सारे थोड़े इक्वेशंस वगैरह होते हैं इसके अंदर, फिर जब सारे इक्वेशंस हम लोग कवर कर लेते हैं ना, फिर इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अच्छा एक बात ये बताओ, लाइक एक पॉइंट फिक्स है, इससे कितने लाइंस पास होंगे? इंफिनिटी। अभी तुम पॉइंट भी फिक्स कर दो और स्लोप भी फिक्स कर दो, लाइक इसका एक्स एक्सिस से एंगल भी फिक्स, तो फिर एग्जैक्टली कितने लाइंस बनेंगे? 1 जस्ट 1। तो अभी क्वेश्चन ये है कि स्लोप है m, और ये लाइन कहां से पास हो रहा है? x1 कॉमा y1, तो इसका इक्वेशन आता है लाइक दिस, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। x1। ये नोट करो। सर हाँ बोलो सर वो प्रूफ एक बार वापस बताओ। बेटा, इस प्रूफ में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है। आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन गिवन है y इंटरसेप्ट और स्लोप। स्लोप का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, यानी कि पॉजिटिव साइड से एंगल, यानी कि दिस एंगल, यानी कि tan थीटा, इसी को हम लोग m बोलते हैं, ठीक है। लाइन की इक्वेशन, इसका मीनिंग ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं x, y, उनमें आपको रिलेशन चाहिए कि यार इन दोनों पॉइंट्स में क्या रिलेशन है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक रिलेशन हो गया पॉइंट्स x, y में, कि x का स्क्वायर करते हो y का स्क्वायर करते हो, तो इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 4 ऐसा एक रिलेशन चाहिए देन इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस कितना है? x कोऑर्डिनेट शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है? y माइनस y। हाँ, ये डिस्टेंस कितना है? c। तो ये कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है? y माइनस c। सही है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज y माइनस c अपॉन बेसिस, इज इक्वल टू tan थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? m, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। c। क्लियर? यस। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप
m, ये इक्वेशन होता है लाइक दिस, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस, लाइक एक लाइन जो पास हो रहा है पॉइंट 1,2 से और इसका स्लोप है लेट्स से 2। इक्वेशन काफी इजी फॉर्मेट है, y माइनस y कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट और स्लोप 2। तो फाइनली ये आ गया y इज इक्वल टू 2x। माइनस टू कैंसिल। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, एक पॉइंट ये। अच्छा ये बताओ 2 पॉइंट्स एग्जैक्टली कितने लाइंस पास होते हैं? 1। 1। तो लाइन की इक्वेशंस में आपको एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, या तो स्लोप और y इंटरसेप्ट पता चल जाए, या एक पॉइंट और उसका स्लोप पता चल जाए, या फिर अभी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। तो लाइंस क्या है, फिक्स हो जाती है। केवल एक ही पॉइंट पता है तो उससे इनफाइनाइट लाइंस बनेंगे। जस्ट स्लोप पता है, जस्ट स्लोप, तो भी कितने लाइंस बनेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये पॉइंट है x1, y1, दिस पॉइंट है x2, y2। यार ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली 1 पॉइंट और 1 स्लो फॉर्म ही है। जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा और स्टीप बनाना है। पॉइंट ए है दिस x1, y1, पॉइंट बी है दिस x2, y2। इसका स्लोप क्या लिख सकते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं पे x एक्सिस आ रहा होगा। ये टोटल डिस्टेंस है y2, ये डिस्टेंस है y1। तन्मय ये कितना डिस्टेंस है? y2 माइनस y1। Sir, y1. ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x1। तो ये कितना डिस्टेंस है? x2 x2 minus माइनस x1। हाँ, तो tan थीटा कितना आ गया? y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो और ये स्लोप यूज कर लो इक्वेशन में। लेट्स से पॉइंट ए को यूज कर लेते हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, और वो स्लोप है ये डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ, x। या फिर तुम चाहो पॉइंट बी को यूज करना तो वो भी यूज कर सकते हो। दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आते हैं। ये नोट करो, एग्जांपल करते हैं। यार ये सब चीज अच्छे से समझो है ना, अभी बस ये स्ट्रेट लाइंस का एबीसीडी चल रहा है, और ये सब काफी ज्यादा यूज होते हैं बाकी चैप्टर्स के अंदर। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, काफी सिंपल होते हैं सब। आदित्य स्लोप क्या आ रहा है इसका, बोलो। शिवदत्त क्या स्लोप आ रहा है? -9/5।
डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, किसी में से भी किसी को माइनस करो चलता है। तो y2 माइनस y1, 5 माइनस माइनस 4, 9 अपॉन माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, या ऐसा सर करते लेकिन लाइक, स्लोप नेगेटिव कैसे? तो स्लोप नेगेटिव नहीं होते क्या? मतलब लाइन तो आपने ऐसे बनाई है। अरे यार सुन 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 भाई सुन, ये हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं यार, एक्चुअल में तो लाइन ऐसे कुछ बन रहा होगा, लाइक 2 माइनस 4 इधर है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 y माइनस 4 और माइनस 3 5, तो एक्चुअल में तो लाइन ऐसे बनेगा, समझ रहे हो ना? अच्छा हाँ सर। तो ये मैं, अरे यार समझ गए ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं बना रहा हूँ लाइन। हाँ सर समझा। हाँ, जैसे कोई भी ट्राइंगल हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, a3 माइनस 2, तो जरूरी नहीं ना ये इसी ऑर्डर में बन रहा हो। हाँ सर। एग्जैक्ट चाहिए तब तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना पड़ेगा। यस। तो हाँ, इसका स्लोप है माइनस का 9/5, या ऐसा करते हैं लाइक इसमें से इसको माइनस करते हो तो वो भी ओके है, -4 -5 यानी कि -9/2 माइनस माइनस 3 यानी 5। 5. तो किसी में से भी किसी को माइनस कर दो चलता है, माइनस का 9/5। लेट से पॉइंट ए यूज कर लेते हैं, तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट सब कुछ विद साइन ही यूज करना है, ये डिफॉल्ट है ना, ये पहले से फिक्स है। x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट और स्लोप माइनस का 9/5, 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह, तो ये बन गया 5y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस का 9x प्लस 18। लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। ये सब चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती है ना कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। तो 9x प्लस 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 0। लेट से आप पॉइंट बी को यूज करते हो, ये भी बस मैं तुम्हें वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, बाकी बार बार नहीं करते हैं ना, एग्जैक्ट सेम ही आंसर आते हैं। y माइनस y1 x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट और स्लोप माइनस का 9/5, 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5y माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का 9x माइनस 27। 27, लेफ्ट साइड ले आते हैं, 9x प्लस 5y प्लस, 2 is equal to 0। दोनों आंसर्स एग्जैक्ट सेम। तो सेम ही आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई स्पेशल बात भी नहीं है, सेम ही आते हैं। तुम चाहे पॉइंट ए यूज करो या फिर पॉइंट बी यूज करो। क्लियर? Yes. अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो y इंटरसेप्ट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना पुट करोगे? 0। 0. क्वेश्चन ये रहा होता कि x इंटरसेप्ट फाइंड करो, देन y कोऑर्डिनेट 0। x इज इक्वल टू माइनस 2/9। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ये सॉल्व करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट देखो ना, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P मूविंग सच दैट its distance from 2 points A and B remains always constant, यानी PA is equal to PB always। तो देखो यार, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लोकस वाले चैप्टर में भी किया था, वहां पे आपको ये बोला था कि सबसे पहले पॉइंट बी को क्या पुट करोगे, h, k। और जो कंडीशन आपको गिवन है उसको अप्लाई कर दोगे, यानी h माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला h प्लस 2 स्क्वायर प्लस k माइनस 3² अंडर रूट इज इक्वल टू h माइनस 5 प्लस k प्लस, 4²। और इन दोनों को कैंसिल सिंप्लीफाई वगैरह करोगे जितना कर सकते हो, फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y। y। अब यार देखो, नॉलेज गेन करने का एक्चुअली बेनिफिट यही होता है कि आपकी कैलकुलेशंस काफी बच जाती हैं। जैसे हमें पता है ऑलरेडी यार कि पॉइंट विच इज मूविंग सच दैट, जिसका a से डिस्टेंस और b से डिस्टेंस ऑलवेज सेम, कहाँ पे मूव करता है वो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर पे ही मूव करेगा। बेसिकली आपको दिस इक्वेशन चाहिए, क्या करोगे वो? लाइन की इक्वेशन है, M1 दो चीजें चाहिए बेटा, एक सेकंड बस, दो चीजें चाहिए, या तो आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट पता चल जाए, या फिर कोई एक पॉइंट और सेकंड स्लोप। स्लोप,
या फिर इस लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स। 2 points. हाँ, अब तन्मय बोलो क्या बोल। ऐसे वो m1 into m2 minus 1 वो बोल बिल्कुल रहे सही है। एक तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, काफी इजी है। पी ए बी का है मिड पॉइंट, क्या आ गया बोलो। 3/2 x1 प्लस x2 अपॉन 2, Minus x 1 कोऑर्डिनेट by का 2. एडिशन अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2, कितना? माइनस 1/2 करेक्ट है। एक देखो, आपको स्लोप ऑफ ए बी इजीली हो जाएगा फाइंड आउट, जस्ट y2 माइनस y1 अपॉन। x2 minus x3. तो अब देखो यार, ये कॉमन सेंस है, लाइक 3 माइनस माइनस 4 करना इजी है रेदर देन -4 -3, मतलब इजी दोनों ही है, दिमाग माइंड को थोड़ा सा कन्वीनियंट फील होता है। तो 3 माइनस -4 कितना आ रहा है बोलो। 7 7 अपॉन -2 -5 minus 7 इज इक्वल टू। minus 1. तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको एक काम करते 1. हैं, एल बोल देते हैं, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल और साइन चेंज कितना, 1. बस आंसर आ गया आपका, फाइनल आंसर। एक पॉइंट पता चल गया, इसका स्लोप पता चल गया, हो गया। क्या लिखोगे बोलो, y। plus x. हाँ, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि y प्लस हाफ ऑन द राइट साइड स्लोप और x माइनस, 3/2. 3/2 करेक्ट है। फाइनल आंसर y इज इक्वल टू x प्लस 2 या minus x माइनस 2, करेक्ट। -2. तो ये इक्वेशन आ गया इसके परपेंडिकुलर। Bisector. हाँ, आप सपोज करो ऐसा करते हो h कॉमा के, तो भी सेम ही आंसर आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये हो गया। अंडर रूट को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, h माइनस 5 स्क्वायर प्लस k प्लस 4. h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, h काउंट करते हैं, यहाँ पे टोटल h, 4h. यहाँ पे टोटल h 10h. माइनस 10h, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, कितना आ गया 14. 14h। k काउंट करते हैं, यहाँ पे टोटल k, 6 minus 6 यहाँ पे plus टोटल k, 8 इसको भी लेफ्ट साइड ले आओ 8k को, minus 14. करेक्ट है। कांस्टेंट 2 स्क्वायर 4 9 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 13, यहाँ पे 25 प्लस 25 16 कितना हो गया टोटल 41। 41 41 को लेफ्ट साइड ले आओ, 13 माइनस minus 41 माइनस 28 इज इक्वल टू 28 0. 0। h minus k is minus 2 is equal to 0. हाँ, h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे, y तो ये हो गया x माइनस का y माइनस का minus 2 2 इज इक्वल टू 0. 0, यानी कि y इज इक्वल टू x minus 2. x माइनस 2, तो ये वही आ रहा है। क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। A line passes through points A and B. Is rotated by 15-degree angle ACW, यानी anti-clockwise about the point A. Then find the equation of new line. ये क्वेश्चन है।
इनिशियल स्लोप कितना आ रहा है बोलो? 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 0, 3 माइनस 2 यानी कि 1। यानी स्टार्टिंग एंगल कितना है? 45 अब इसको कितना रोटेट किया है? 15 डिग्री 15 क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। न्यू स्लोप √3 √3 करेक्ट है। क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, देन स्लोप 1/√3 करेक्ट है। तो न्यू स्लोप है दिस। पॉइंट ए अभी भी फिक्स ही है, 2 कॉमा 0 आंसर आ गया। क्या आंसर है बोलो? y माइनस 0 इज इक्वल टू √3 into x माइनस 2 करेक्ट। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। Find equation of lines passing through origin and trisecting the line this 3x plus y is equal to 12। चेतन क्या मीनिंग लग रहा है इसका? मतलब दोनों का x और y इंटरसेप्ट 0 है। नहीं वो तो ठीक है यार, वो तो ओरिजिन से पास हो गया, उसका मतलब बताया तुमने। ट्राइसेक्टिंग द लाइन इसका मतलब क्या है? मतलब वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर लो है ना। अब ये आपको वो स्कूल वाले मेथड से नहीं करना है कि काफी सारे एक्स फिर उनके रिलेटिव में काफी सारे वाई, ऐसा वो नहीं करना होता। जस्ट इसके अंदर एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 y y इज is इक्वल equal टू to 0 नहीं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12 12 यानी ये पॉइंट आ गया 0 कॉमा 12 एक बार y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4,0 ये पॉइंट आ गया 4 कॉमा 0। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स इनफ। इनफ है। सर हाँ बोलो। तो पहला वाला क्वेश्चन बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन इसमें हाँ कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट है 2,0, सेकंड पॉइंट है 3,1, यहाँ से लाइंस पास कर रहे हैं। अब इसने बोला है कि इसको कितना रोटेट किया है आपने? 15 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले तो ये फाइंड कर लो कि स्टार्टिंग में एंगल कितना है। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 0 1 अपॉन 3 माइनस 2 यानी कि 1। चाहो तो ऐसा कर लो 0 माइनस 1 2 माइनस 3 तो भी ये 1 ही आएगा। हाँ यानी स्टार्टिंग एंगल है 45 डिग्री। ठीक है। हाँ अब इसको और रोटेट कर दिया कितना? 15 डिग्री अभी एंगल कितना हो गया? 60 क्लॉक रोटेट करते तो फिर एंगल कितना आता है? 45 माइनस 15। हाँ मतलब 30 डिग्री आता है। हाँ लेकिन अभी तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो न्यू स्लोप कितना आ गया? √3 पॉइंट अभी भी फिक्स है 2 कॉमा 0। तो बस लिख दो इक्वेशन y माइनस 0 स्लोप x माइनस x1 करेक्ट। हाँ सर। बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन है दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग दिस लाइन। यानी एक लाइन जो कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 3 इक्वल पार्ट्स में। तो बेसिकली आपको एक तो दिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और एक दिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। करो ट्राई। कुछ भी नहीं है, जस्ट ये तो पॉइंट ऑलरेडी पता है ना हम लोगों को, 0 कॉमा 0 ये दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लो।
एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, सफिशिएंट होते हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए। आदित्य पॉइंट ए कैसे फाइंड करोगे बोलो? सर पहले वो मतलब पहले लाइन का इंटरसेप्ट निकालेंगे और फिर नहीं, इतना क्यों करना है? सेक्शन फार्मूला सेक्शन 1:2 फॉर्मूला करेक्ट है। ये किस रेशो में डिवाइड करें इसको? 1:2 में। this point 0, 12, this point 4, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ गए बोलो? 4/3 1 into 4 plus 2 into 0 यानी कि 4 अपॉन टोटल रेशो 3 करेक्ट। वाई कोऑर्डिनेट 24/3 करेक्ट है। पॉइंट बी वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा? 2:1 2:1 करेक्ट है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 8/3 कॉमा 12/3 2, 0, 1, 12 अपॉन टोटल यानी कि करेक्ट। L1 बोला है हमने, इसको बोला है ठीक है। इक्वेशन ऑफ L1 बोलो। 0,0 यूज कर लेते हैं। y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। स्लोप बताओ कितना आ रहा है L1 का? 0। स्लोप बेटा स्लोप डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, ये बताओ।6 24/3 यानी कि 8 माइनस 0 अपॉन 4/3 माइनस 0 0 6 कितना है? 6। यहाँ पे कितना पुट कर दूं? y इज इक्वल टू 6 करेक्ट है। ML2 बोलो। - 3/2 करेक्ट है। आंसर y इज इक्वल टू 3/2x 3/2x करेक्ट है। तो दो लाइंस पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 6x एंड y इज इक्वल टू 3/2x हाँ करेक्ट। एक चीज और, जितने भी लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं उन सब का ऑलवेज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों 0 0। तो इसका इक्वेशन आता है जस्ट इतना, y इज इक्वल टू mx mx। स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा। करेक्ट है। तो बताओ कोई डाउट है तो बोलो, नहीं होना चाहिए, नहीं सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पूरे सेक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं ना यार, बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तो क्या है, थोड़ा कंसेप्ट्स कम कवर हुए इसमें, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन है दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल अच्छा, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जस्ट एंगल बाइसेक्टर वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग? एक्सटर्नल भी हो सकता है। हाँ, जैसे इस तरीके से कोई ट्रायंगल है तो बेसिकली दो लाइंस हो गए, तो ये तो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दिस वन एक्सटर्नल
हाँ, तो आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए। अगेन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए टू इंफॉर्मेशंस, या तो वाई इंटरसेप्ट और स्लोप, या फिर इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट, या फिर ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट और इसका स्लोप। ये पॉइंट फाइंड कर सकते हो किसी तरीके से, दिस पॉइंट। हाँ सर। कैसे? सर वो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। करेक्ट है। क्या थ्योरम होती है? AB by BC AC is equal to BP by PC करेक्ट है, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो of the other two sides. ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स। ए बी डिस्टेंस कितना आ रहा है? ए बी √17 नहीं रूट 10 √10 10। हाँ, 5 - 2 यानी कि 3 स्क्वायर करोगे तो 9, 3 - 2 1 स्क्वायर करोगे तो 1 यानी √10। √10 करो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आता है, देखते हैं। पूरा एकदम फाइनल आंसर बताओ कि ये इक्वेशन है। ये तो यार मिड पॉइंट ही आ गया इसका, है ना? हाँ सर। सर मिड पॉइंट ही आ गया, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल Congruent. सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सिमिलर भी बोल सकते हो हाँ लेकिन सर। कॉन्ग्रुएंट है। तो ये रेशियो कितना आ गया? 1 रेशियो 1. 1। डन। तो सर पॉइंट पी y के plus 2x minus 12 is equal to 0. देखते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स 4, 4. 4. इक्वेशन कोई भी पॉइंट यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। y - y1 x - x1 और स्लोप -2. माइनस का 2। हाँ, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2x और 8 + 4 कितना? 12. 12. यार देखो, एक चीज ध्यान रखना, जैसे ऑप्शंस में कई बार इस तरीके से लिखा होता है, जैसे ऐसा कि 4x + 2y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ऑप्शंस Same. सेम ही है। ठीक है, छोटी सी बात थी लेकिन इसमें मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फाइनल आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा और नॉलेज गेन कर लेते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। एक होता है दिस एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इसके अंदर क्या होता है, आपको लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इनको कहाँ पे कट कर रहा होता है, कहाँ पे कट कर रहा है वो गिवन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म, अच्छा एक्स इंटरसेप्ट को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल ए और वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल B. बी। ये सारी चीजें ध्यान रखना विथ साइन। तो ये फॉर्म होती है लाइक दिस, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इज इक्वल टू
1। ये फॉर्म कैसे आता है? ये जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही आता है। लाइक आपको इस फॉर्म को देख के एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना पुट करोगे? 0. एक्स इज 0 इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? A वही चाहिए हम लोग को। सपोज करो आपको वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे, वाई 0 कितना आ रहा है? B करेक्ट। हम्म. तो ये है x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। राइट साइड में होना चाहिए 1, x और y के कोफिशिएंट 1 1 अपॉन ए अपॉन अपॉन बी। जैसे सपोज को इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है कि 3x माइनस का 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट y कोऑर्डिनेट 0. 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? -1 4 y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3/2 +3/2। हाँ सर। क्वेश्चन है ये कि कन्वर्ट इनटू x एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बताओ। आंसर है -x प्लस बेटा, तुम समझ नहीं रहे। 2y/3 सुनो इज सुनो इक्वल टू सुनो, 0 ये 1 एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 1 और राइट साइड में भी कितना दिख रहा है? 1 और यहाँ पे साइन क्या दिख रहा है? माइनस नहीं, यहाँ पे इस जगह पे। इधर अरे इधर 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 प्लस प्लस। हाँ, तो यही फॉर्म होना चाहिए। बताओ क्या आंसर है? x अपॉन -1 प्लस हाँ ऐसे। y अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 1 वो क्या करते हैं एक्चुअली, इसको राइट साइड में ले जाते हैं पहले तो कांस्टेंट को, और फिर कांस्टेंट डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया x अपॉन -1 प्लस का y अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 1 इससे क्या होता है, इसको देखते ही समझ में आ जाता है, देखते ही समझ में आ जाता है कि इसका x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, -1 y -1 इंटरसेप्ट कितना आ रहा है। 3/2 3/2 तुम यदि स्ट्रक्चर में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब इसको देख के तुम ये नहीं बोल सकते कि यार x इंटरसेप्ट 1 है, नहीं है x इंटरसेप्ट 1। तो यहाँ पे जो x और y के कोफिशिएंट हैं ये होने चाहिए एग्जैक्टली 1। 1 मतलब यार देखो, जो चीज जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ये एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए? प्लस प्लस। और यहाँ पे एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 1 तो आप देखते ही बता सकते हो कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट कितना है। इसमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर चीजें मिस्टेक हो जाएंगी। जैसे इसको देख के बता सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट है -1, जो कि y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे भी आता है। y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू, -1 हाँ, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 3 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू, 3/2 वो वैसे भी समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका x इंटरसेप्ट, और ये हो गया इसका क्या? y इंटरसेप्ट। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 2, 3 having x and y intercept equal in magnitude। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, वही क्वेश्चन है। ये इस स्ट्रक्चर से काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की फॉर्म पता है हम लोगों को, x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इज इक्वल टू 1। फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है, साथ में साइन भी सेम है, क्योंकि उसने अभी जस्ट बोला है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे आपको। साइन कैन बी सेम और डिफरेंट। अब इसको जस्ट कहां से पास कर दो, 2,3 बस तुरंत a का वैल्यू पता चल जाएगा आपको। a कितना आ गया? 5 करेक्ट आंसर आ गया आपको। समझ गए? x + y = 5 x प्लस वाई
to 5। अब इसमें वो सब करने की जरूरत नहीं है कि पहले डायग्राम बनाओ, फिर 45 डिग्री एंगल देखो, फिर इससे पास करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखो, वो सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर? हाँ सर। ये इसका आंसर है, सही है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस, डिफरेंट कंसिडरेशन कि a और b मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन डिफरेंट। डिफरेंट। तो साइन डिफरेंट में ऐसा कुछ कंसीडर कर लो लाइक x अपॉन a प्लस का y अपॉन माइनस a इज इक्वल टू 1 1। अभी इसको 2,3 से पास कर दो, -1 तो 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, -1 तो आंसर आ गया है दिस। क्या आंसर आएगा? माइनस का x प्लस का y इज प्लस इक्वल टू, y 1 यानी x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस, -1। यानी +1 इज इक्वल टू 0। राइट साइड लेके आ गए इस पूरे को, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो वही आंसर आ रहा होगा यहाँ पे। कहाँ पे है क्वेश्चन? पेज नंबर ये 2,3 और ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये भी कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू x + 1। एक्स प्लस 1। इसमें वो सब भी नहीं रहता है यार कि कौन से केस पॉसिबल होंगे, कौन से केस पॉसिबल नहीं होंगे, सब इससे समझ में आ जाता है अपने आप से। कोई डाउट है तो बोलो, बताओ। नहीं सर। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के अंदर कि जो है ये क्वेश्चन ट्राई करो। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 2,3 and summation of x and y intercept is, let's say, इसको बोल देते हैं क्योंकि आंसर रूट वगैरह में नहीं आना चाहिए, तो एक काम करो, इसको रखो 14, रखो इसको 14 और इसको पास करो आप 3,4 से। अभी सॉल्व, अभी परफेक्ट आंसर आएगा। तन्मय कितना लिखोगे यहाँ पे, बोलो। 14 -3,4 करेक्ट है, इसको पास कर दो विच पॉइंट, करो ट्राई करो, ये बताओ कितना आता है। अच्छा, ये नहीं सोचना होता कि एक को पॉजिटिव रखना है नेगेटिव रखना है, वो सब अपने आप से आ जाता है। सपोज करो ये -2 आ गया, मतलब एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव था, a इज इक्वल टू
6 और 7 और 6। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है बोलो? x अपॉन 6 प्लस का y अपॉन 7 इक्वल टू 1, और इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है? x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इसकी फॉर्म होती है दिस डिटर्मिनेंट फॉर्म। एक बार क्या जल्दी से सारे फॉर्म कवर हो जाए ना इसके बाद एक फॉर्म और है बस, और फिर एक जनरल फॉर्म होता है। तो बेसिकली इसके बाद 2 फॉर्म हो रहे हैं। तो फिर क्या मिक्स क्वेश्चंस बना सकते हो और ये भी समझ सकते हो कि कब कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है। डिटर्मिनेंट फॉर्म तो वही है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है आपको x1, y1, दिस पॉइंट ऑलरेडी गिवन है px2, y2, 2 पॉइंट से एग्जैक्ट कितने हैं इस पास? 1। थर्ड पॉइंट है x, y। तो बेसिकली आपको x और y में रिलेशन ही फाइंड करना है। तो 3 पॉइंट्स हो गए कोलिनियर, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? 0। x1 y1 1 और x2 y2 1, करेक्ट। अब यार देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है 3 4 1, चाहो तो x, y को बीच में भी लिख सकते हो ना, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है। लाइक आप रोज वगैरह इंटरचेंज करते हो तो उससे मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं आता है, जैसे ऐसा कुछ लिखते हैं। अब ये देखते ही समझ में आना चाहिए आपको, ये एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन है, पासेस थ्रू पॉइंट xy 3 3,4 एंड -2,3। नहीं x, y तो जनरल पॉइंट हो गया, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, पासेस थ्रू द पॉइंट। 3,4 एंड हाँ, -2,3। अब यार ये दिखना चाहिए आपको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये दिखता है ना हम लोगों को x-4² प्लस अंडर रूट ऑफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये दिखना चाहिए आपको। ये क्या है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, इसमें एक पॉइंट तो है 4,5, और सपोज करो इसको मैं रखता हूँ y, तो y² कितना आ गया? 9 माइनस x²। यानी x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। मतलब एक तो फिक्स पॉइंट है 4,5 और दूसरा दूसरा पॉइंट कहाँ पे मूव सर्कल। कर रहा है? वो सर्कल पे मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रीड करना। ठीक है, तो ऐसे ही सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पे कि x y1 2 3 4 माइनस का 3, सॉरी इसको 1 लिख देते हैं, 4 1 इज इक्वल टू हाफ। तन्मय क्या मीनिंग है इसका? आराम सोच के बताना, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये आराम सोच के बताओ, इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है? जैसे ये होता है, ये अभी क्या मीनिंग है? वो कोलिनियर स्ट्रेट लाइन। रिप्रेजेंट्स a straight line passing, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है ये, 2,3 -6। बिल्कुल। अभी इसके प्लेस पे क्वेश्चन है दिस, ये बताओ। वो ट्रायंगल फॉर्म करता है। स्ट्रेट लाइन नहीं है। नहीं, और सोच के बताओ बेटा। x, y फिक्स पॉइंट नहीं है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मतलब जब तुम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही कुछ मिलने वाला है ना, लाइन की इक्वेशन ही तो मिलने वाली है, समथिंग x प्लस समथिंग y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, जैसे ये पॉइंट फिक्स है 2,3, ये पॉइंट फिक्स है माइनस का 3,4। एक काम करता हूँ, यहाँ पे हाफ लगा दो, हाफ करने के बाद कितना आएगा? 5। 5 आएगा, ठीक है।
यानी अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट, लेट्स से ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और जो मूविंग पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूं एक्स कॉमा वाई। तो अ पॉइंट P इज मूविंग सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है कितना? 5 हाँ, तो ये पॉइंट P कहाँ पे मूव करना चाहिए? पैरेलल लाइन 100%। तो ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, बस ये AB पैरेलल से टू पास AB होने वाली लाइन नहीं है। ये कौन सी लाइन है? पैरेलल टू AB हाँ, तो ये पैरेलल टू AB लाइन है। ऊपर या नीचे मतलब कैसे फाइंड दोनों करेंगे? जगह पे आ सकते हैं, दोनों जगह पे आ सकता है, इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे +-10 लगा रहे थे, समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या +- लगा देते हैं। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, बस ये AB के कोलिनियर नहीं है, AB के पैरेलल है। हाँ, हर सिचुएशन में जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो कितना आएगा? 5 + or -5। ऐसा, बिल्कुल क्लियर। यस सर। अब देखो यार, इसके लिए जो है ना, नहीं खैर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया डिटर्मिनेंट फॉर्म। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइंस या लाइन जो भी है, पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग 45 डिग्री एंगल with the line x minus 2y minus का 3 is equal to 0। अच्छा, ये 3,2 ये इस लाइन पे लाई कर रहा है क्या? देखो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा कुछ है कि लेट से, अच्छा ये सब रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, है ना, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं अभी इसको पैरेलल बना रहा हूँ, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है एक्चुअल में तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये सब रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो ये पॉइंट है 3,2, इससे कुछ लाइंस पास हो रहा है, और वो लाइन इससे कितना एंगल बना रहे हैं? 45 तो ऐसे कितने लाइंस पॉसिबल है? 1। नहीं, 1 नहीं, कितने लाइंस पॉसिबल है? 2 भाई ये भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, समझ रहे हो ना? हाँ। ये एंगल कितना आना चाहिए? 45 और ये मतलब पॉइंट, इसमें M1 M2 इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? m1 m2 इक्वल टू 1? -1 बेटा वो तो इन दोनों लाइंस में आएगा। तुम्हें इसका स्लोप पता है क्या? नहीं, इसका स्लोप पता है क्या? मतलब फाइंड करने के बाद वो तो फाइंड करने के बाद तुम चेक करना हो चाहो तो कर लेना। यदि इसका स्लोप 3/4 निकल के आता है, तो इसका स्लोप -4/3। तुम बोल सकते हो -4/3, अपने आप से बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे पहले स्लोप तो मिले किसी का। अच्छा, इसका स्लोप कितना है ये बताओ? इसको एक काम करो, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू x -3 y इज इक्वल टू 1/2x माइनस, 3/2 तो इसका स्लोप कितना है? 1/2 नेक्स्ट क्या करोगे? x एंड y इंटरसेप्ट। नहीं, क्यों करना एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट? स्लोप चाहिए बेटा आपको। एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू
हाँ 1 m1 minus m2 upon 1 plus हाँ m1 m2 m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 is -1 जी infinity मतलब not बेटा defined. अरे सुन तो ली, m1 m2 ये थोड़ी होता है, m1 m2 ये होता है, एक ये स्लोप और एक ये स्लोप। हाँ अच्छा हाँ अब मॉड क्या होगा, जैसे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू, +-1 तो तुम्हें दो स्लोप मिलेंगे जिनमें एक स्लोप होगा इस लाइन का और सेकंड स्लोप होगा इस लाइन का। इस लाइन समझ गए? ये m1 m2 नहीं है। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 प्लस माइनस 1 ओपन कर देते हैं, m1 m2 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू, m1/2 करेक्ट है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ये सॉल्व करना, m की वैल्यूज फाइंड करना, दो वैल्यूज मिलेंगी, एक फॉर दिस अदर फॉर दिस। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन आ गई। क्लियर? और यहां से 2 जो मिनट तुम्हें क्वेश्चन दिखाओ ना. ये रहा क्वेश्चन, कर लो, अभी कर लो, एक काम करो, लेट से प्लस यूज करते हैं। तो 1 प्लस m अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस 1/2 माइनस यूज करते हो तो -1 माइनस m अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस, 1/2 यहां से m कितना आ रहा है देखो, 3 करेक्ट। और यहां से m कितना आ रहा है देखो, माइनस। -3 1/3 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, -1 मतलब ये एंगल डेफिनेटली 90 90 डिग्री है। तो स्लोप आ गया 3 और पॉइंट है क्या 3, 2 आंसर आ गया x minus 3 is equal to 3 into y नहीं माइनस 2 हाँ y x minus 2 is माइनस equal to 3 into x minus 3 हाँ, यहाँ पे y माइनस 2 x माइनस 3 और स्लोप -1/3 करेक्ट। ओके, चलो इतना ही करते हैं। जो होमवर्क आपको बोला था एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी, वो कंप्लीट करना, वो डिस्कस करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर ओके चलो, बाय सर ओके बेटा। गुड नाइट अच्छा बाय सर।